और अब बात करते हैं नूह हिंसा की, जिसको लेकर आज हरियाणा में हिंदू महापंचायत बुलाई गई है। नूह हिंसा के विरोध में पलवल में हिंदू महापंचायत है। इसे लेकर पहले तो प्रशासन ने इजाजत नहीं थी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट यह है कि प्रशासन की ओर से महापंचायत को सशर्त इजाजत मिल गई है। बिल्कुल, आयोजकों का यह दावा था कि पंचायत में 20 से 30 हजार लोग आएंगे, लेकिन प्रशासन की तरफ से सिर्फ 500 लोगों को ही आने की परमिशन दी गई थी। इसी के साथ सख्त हिदायत ये कि कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं दिया जाए। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। शर्तों के साथ सशर्त कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया जाना चाहिए। नूह हिंसा के विरोध में पलवल में हिंदू महापंचायत है। इसको लेकर पहले प्रशासन की तरफ से इजाजत नहीं थी, लेकिन अब बड़ा अपडेट ये कि प्रशासन ने महापंचायत को सशर्त इजाजत दे दी है। आयोजकों ने दावा किया था कि पंचायत में 20 से 30 हजार लोग आएंगे, लेकिन प्रशासन की तरफ से केवल 500 लोगों को ही आने की परमिशन दी गई है, और वो भी इस हिदायत के साथ कि कोई भी भड़काऊ भाषण मंच के जरिए ना दिया जाए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या स्थितियां बन रही है। पलवल से हमारे साथ वरुण जैन है और अहमद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, जो सशर्त इजाजत दी गई है, इस वक्त पलवल में क्या हालात हैं? महापंचायत कब से शुरू होगी और एजेंडा क्या है महापंचायत का? देखिए, करीब 11 बजे तक महापंचायत के शुरू होने की संभावना है और आप देखिए यहाँ पर जो हिंदू समाज से जो जुड़े लोग हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। पहले इजाज़त नहीं दी गई थी और इस महापंचायत का आयोजन नूह के अंदर ही होना था, लेकिन वहाँ पर धारा 144 लगी थी, इसलिए प्रशासन की तरफ से इजाज़त नहीं दी गई। उसके बाद पलवल को चुना गया और यहाँ पर इस महापंचायत का आयोजन किया गया है। इजाज़त दे दी गई है, सशर्त इजाज़त है कि दोपहर 2 बजे तक महापंचायत खत्म कर दी जाए, किसी भी तरह का भड़काऊ भाषण ना हो और ज़्यादा भीड़ इकट्ठा महापंचायत के अंदर ना हो। जो नूह के अंदर हुआ उसी को लेकर इस महापंचायत का यहाँ पर यह आयोजन किया गया, उसी को लेकर मंथन होना है कि जो उपद्रव हुआ था उसमें प्रशासन की तरफ से लापरवाही बरती गई। साथ ही इस बात को लेकर भी यहाँ पर फैसला हो सकता है कि जो जलाभिषेक यात्रा अधूरी रह गई थी उसको एक बार फिर से पूरा किया जाए। कुछ लोग हमारे साथ यहीं पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग सर, आज महापंचायत बुलाई है समाज की, क्या मकसद है, क्या चाहते हैं आप लोग? आप बताएं सर, आप आज महापंचायत जो बुलाई गई है उसका क्या मकसद है? भैया, जो दंगो हो ना नूह में, जो हमारे साथ मार काट हुई वहाँ के ऊपर है, उनने मुआवजा मिले, उनके बच्चे ठीक है वरुण, मैं वापस से आपके पास लौट रही हूँ। अहमद भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद, नूह में हिंसा हुई और उसकी चिंगारी गुरुग्राम तक भड़की, लेकिन अब जिस तरीके से पलवल में ये महापंचायत रखी गई है, इसको लेकर क्या तैयारी की गई है? क्योंकि बहुत संवेदनशील और बहुत सेंसिटिव होगा। जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी जो है वो की गई है। जिला प्रशासन ने इस महापंचायत की इजाज़त ज़रूर दे दी है, लेकिन जो कुछ शर्तें हैं वो ज़रूर माननी पड़ेगी आयोजकों को, और इन शर्तों के रखने का एक कारण भी है, क्योंकि अभी से तकरीबन 1 हफ्ते पहले गुरुग्राम के तीकरा गाँव में भी एक इसी तरीके की महापंचायत हुई थी, जहाँ पर एक समुदाय विशेष के आर्थिक बहिष्कार की बात की गई थी, जिसकी गूंज जो है वो देश की सर्वोच्च अदालत तक भी पहुँची थी। तो इस वजह से जो शर्तों के साथ ये महापंचायत का आयोजन करने की जो अनुमति है वो जरूर दी गई है, और धीरे धीरे लोगों का आना जो है, इकट्ठा होना यहाँ पर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इस महापंचायत का जो निमंत्रण पत्र है वो सिर्फ पलवल ही नहीं, बल्कि पलवल से जो सटे हुए जिले हैं, चाहे वो गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, भिवानी हो, या फिर राजस्थान के अलवर और भरतपुर तक के गांवों में जो है वो इस महापंचायत में शामिल होने का निमंत्रण पत्र भेजा गया। और 52 पाल के जो अध्यक्ष हैं अरुण जेलदार, उनकी अध्यक्षता में ये महापंचायत जो है वो होनी है। कुछ जो लोग हैं उनसे बात बिल्कुल अहमद, आपसे बने रहेंगे, नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया वरुण, आपका भी शुक्रिया। और ये जो पलवल में महापंचायत होने जा रही है उसको सशर्त परमिशन प्रशासन ने दे दी है। बिल्कुल सशर्त परमिशन दी है, लेकिन वहां पर संवेदनशील क्योंकि वो इलाका है, इसको लेकर पुलिस भी मुस्तैदी के साथ तैनात है। हालांकि ये चाहा जा रहा था कि 15 से 20 हजार लोग इस महापंचायत में शामिल हों, लेकिन प्रशासन ने कहा केवल 500 लोगों की अनुमति दिया। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा,
ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।